नमस्कार दोस्तों, देश को पहली रैपिडेक्स मेट्रो मिल चुकी है और उसका नाम भी नया मिल चुका है। उसका जो नामकरण हो चुका है, भारत में आजकल नामकरण की बड़ी अच्छी खासी चलन चली हुई है और हर एक नाम को बदल के एक खास जो उसके पीछे थ्योरी भी सामने आती है। अभी हालांकि इस बारे में भी बात करेंगे क्योंकि रैपिडेक्स जो है उसका नाम बदलकर अब नमो भारत ट्रेन कर दिया गया है। और ये नमो भारत क्यों किया गया, इसके बारे में आपको एक अगली वीडियो में बताऊंगा, मैं पूरे विस्तार से बताऊंगा। लेकिन फिलहाल अभी हम इस नमो भारत के बारे में जान लेते हैं कि ये ट्रेन क्या है, कैसे काम करेगी और इसमें क्या क्या फैसिलिटीज जो है यात्रियों को मिलने वाली है। देखिए, मेरठ से गाजियाबाद होते हुए दिल्ली के आनंद विहार तक ये एक पूरी ट्रेन चलाई जा रही है जो कि एनसीआर में रहने वाले लोगों को कनेक्ट करेगी और एक रूट को फास्ट कर देगी। अभी अमूमन अगर आपको दिल्ली से मेरठ तक जाना है तो आप मेरठ एक्सप्रेसवे से लगभग 1.5 से 2 घंटे में पहुंचते हैं। वहीं ये ट्रेन जो है पूरे सफर को लगभग 40 मिनट में समेट देगी और इसकी गति भी बहुत तेज रहने वाली है। हालांकि इसका जो समय है वो ऊपर नीचे अभी हो सकता है क्योंकि ये अभी कुछ फिक्स नहीं है, अभी इसमें सिर्फ एस्टिमेटेड टाइम ही बताया गया है। लेकिन ये नमो भारत जो है बहुत खास है, अपनी तरह की पहली ट्रेन है भारत में। और अगर इसे मैं सेमी बुलेट ट्रेन बोलूं तो गलत नहीं होगा क्योंकि इसकी जो स्पीड बताई जा रही है अधिकारियों की तरफ से वो 160 किलोमीटर प्रति घंटा है। लेकिन अगर इसे जब ऑपरेशनल मोड में लाया जाएगा तब इसकी जो गति होगी वो लगभग 130 किलोमीटर प्रति घंटा से 140 किलोमीटर प्रति घंटा के आसपास रखी जाएगी। और इसकी जब एवरेज स्पीड की बात करेंगे तो इसकी जो एवरेज स्पीड है वो 100 किलोमीटर प्रति घंटा रहने वाली है। अब चूंकि ये एक मतलब इस जो पूरी ट्रेन का एक पहला फेज स्टार्ट हुआ है अभी, और इस पूरी ट्रेन को अगर मैं पॉइंट ए से पॉइंट बी यानी कि मेरठ से दिल्ली के आनंद विहार तक जोड़ के देखूं तो भी ये रैपिडेक्स मेट्रो का पहला फेज ही कहलाएगा क्योंकि ऐसी अभी और भी ट्रेनें आनी बाकी हैं। क्योंकि अभी आने वाले समय में बताया जा रहा है कि दिल्ली से अलवर और फिर दिल्ली से हरियाणा के पानीपत तक भी इस तरह की जो रैपिडेक्स मेट्रो का निर्माण किया जाएगा जिससे कि गति और तेज हो और दूरियां कम हो, जल्दी से जल्दी लोग आना जाना कर सके और दिल्ली का जो ट्रैफिक का जो जाम है वो भी थोड़ा कम हो जाए। दूसरी बड़ी बात यह है कि ये जो ट्रेन है ये बहुत खास होने वाली है। इस ट्रेन में एक बार में 1700 से अधिक यात्री, या कह सकते हैं 1700 के आसपास ही यात्री जो है सफर कर सकते हैं। साथ ही अगर मैं सीटिंग कैपेसिटी की बात करता हूं तो एक बार में 400 लोगों की बैठने की व्यवस्था इसके अंदर की गई है। टोटल 6 कोच इस ट्रेन में होने वाले हैं जो कि 2 श्रेणी में बटे होंगे। पहली होगी स्टैंडर्ड कोच जिसके अंदर 5 कोच हैं स्टैंडर्ड में, और एक है प्रीमियम कोच जिसके अंदर 1 प्रीमियम होगा और 5 स्टैंडर्ड। ये दोनों मिलकर 6 कोच की एक ट्रेन बना देते हैं। और अगर हम बात करते हैं किराए की तो भाई साहब इसमें 20 रुपए यानी कि बस के किराए में आपको एयरपोर्ट जैसी सुविधा और बुलेट जैसी रफ्तार मिलेगी। यानी कि जो रफ्तार बुलेट ट्रेन में होती है कुछ वैसी ही रफ्तार होगी और जो सुविधाएं एयरपोर्ट पर होती हैं कुछ वैसी ही सुविधाएं होंगी और किराया मात्र 20 रुपए। लेकिन हाँ, यहाँ पर भी बात ध्यान देने वाली ये है कि जो 20 रुपया स्टार्टिंग किराया है और वो भी स्टैंडर्ड कोच के अंदर अगर आप यात्रा करते हैं तो उसका 20 रुपये किराया है। अगर आप प्रीमियम कोच के अंदर यात्रा करते हैं तो उसका जो मिनिमम किराया है वो 40 रुपये है। अब चूंकि इस ट्रेन को बनाया है इस प्रकार से गया है कि इसकी गति तेज रहे, तो इसके साथ साथ आपको ध्यान ये भी देना होगा कि अब भारतीय जो रेल है, जो भारतीय रेल मिनिस्ट्री भी है और ऊपर से भारत सरकार भी है, वो भारतीय रेल के आधुनिकीकरण की तरफ बड़ी तेजी से कदम बढ़ा रही है। अब चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो यानी कि स्टेशन का निर्माण करना हो, या फिर रेलवे ट्रैक का निर्माण करना हो, या फिर जो रेल के कोचेज होते हैं उनके अंदर की फैसिलिटीज की बात की जाए, या फिर ट्रेन का जो मॉडल होता है उसकी बात की जाए, ये सब जो है अब मॉडर्नाइज हो रहे हैं। और कहीं ना कहीं इनका जो टक्कर है, जिनका स्टैंडर्ड जो है वो यूरोपियन कंट्री के साथ किया जा रहा है कि वहां की जो ट्रेन होती है उससे अच्छी ट्रेनें भारत में हो और भारत में ही निर्माण उनका हुआ हो, यानी कि मेड इन इंडिया मेक इन इंडिया की तर्ज पर ये तमाम कार्य चल रहे हैं। अब इसकी सुविधाओं के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं कि ट्रेन आखिर क्यों अलग है, यूनिक क्यों है। तो देखिए, ट्रेन के अंदर मैंने आपको बताया कि ये ट्रेन लगभग 160 किलोमीटर की इसके अंदर रफ्तार है, लेकिन औसत स्पीड इसकी 100 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी और अधिकतम स्पीड जो ऑपरेशनल मोड में ये 140 किलोमीटर प्रति घंटा तक जाएगी। अगर 2 तरह के कोच हैं, स्टैंडर्ड और प्रीमियम कोच। स्टैंडर्ड कोच के अंदर अगर हम सीटिंग कैपेसिटी की बात करें तो एक कोच के अंदर 72 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। तो वहीं प्रीमियम कोच की बात करते हैं तो वहां पर 62 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। प्रीमियम कोच के अंदर आपको अच्छी सीटें मिल सकती हैं स्टैंडर्ड के मुकाबले। दूसरा, चार्जिंग पोर्ट भी सीट के नज़दीक मिलेंगे आपको। कप होल्डर, बोतल होल्डर और मैगजीन होल्डर जैसी सुविधाएं मिलेंगी आपको वहां पर, और अन्य तमाम सुविधा होंगी जो कि स्टैंडर्ड कोच से अलग होंगी।
दूसरी बड़ी बात, ये पहला एक तरह का स्टेशन बनने वाला है या पूरा सिस्टम बनना है इसके अंदर, जो कि एआई पर बेस होगा। इसकी पूरी जो सिक्योरिटी होगी वो एआई टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस होगी। साथ ही महिलाओं के लिए सैनिटरी नैपकिन जैसी सुविधाएं भी रखी गई हैं, जो कि चार्जेबल हैं। 10 रुपए का पे करके आप वो सैनिटरी नैपकिन वहां से ले सकते हैं। अगर छोटे बच्चे साथ में हैं तो डायपर जैसी सुविधाएं भी वहां पर मौजूद होंगी, शौचालय के नज़दीक में आप वो भी ले सकते हैं। दूसरी बड़ी बात अगर हम करें तो इसका जो प्रीमियम कोच है वो अपने आप में अनोखा रहने वाला है, क्योंकि उसमें सुविधाएं कुछ अलग होंगी। दूसरी बड़ी बात जो इसके अंदर सामने निकल के आएगी वो ये कि अगर आपके साथ लगेज है, सामान है, जैसे एयरपोर्ट के ऊपर सामान के लिए एक सीमित किलोग्राम तय किया जाता है कि इतने वजन से ऊपर आप लेकर नहीं जा सकते, अगर लेके जाते हैं तो वो चार्जेबल होता है, वैसे ही इसके अंदर भी जो है तय सीमा है कि 25 किलोग्राम वजन तक का सामान आप इसमें लेकर सफर कर सकते हैं। तो ये थी पूरी जो है रैपिडेक्स यानी कि नमो भारत ट्रेन। कैसी लगी आपको ये ट्रेन और क्या आपका एक्सपीरियंस रहा है इस ट्रेन को लेकर? क्या आपने अभी तक इसमें यात्रा की है या नहीं की है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। अब मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ यानी क्लिक इंडिया के साथ। धन्यवाद।